गुड मॉर्निंग आप सबको। सुनते हैं कहानी से। मैं पुष्पा आज आपको फिर से एक सफल लड़की की कहानी सुनाऊंगी। तो आइए सुनते हैं इस सफल लड़की की कहानी। अगर आप एक रस्सी को पकड़कर किसी पहाड़ में चढ़ रहे हैं, वहीं पीछे से आपका कोई पैर खींच रहा है, तो आप उस रस्सी को छोड़कर अपने पैर को छुड़ाने में लग जाएं तो आप गिर जाएंगे। वहीं आप उस रस्सी को पूरी मजबूती के साथ पकड़े रहें और आगे बढ़ें तो आप सफल हो जाएंगे। ये कहानी उस सफल लड़की की है जो अपने जीवन में बहुत संघर्ष की थी, जिसका नाम था दुर्गा। दुर्गा सभी काम में बहुत माहिर थी, पर उसके रिश्तेदार, दोस्त, आसपास के लोग उसे बहुत परेशान करते थे। दुर्गा जब पढ़ाई के लिए हॉस्टल गई हुई थी, तब दुर्गा अपने हॉस्टल के सारे नियम कानून का पालन खूब करती थी। हर काम समय पर करती थी। पढ़ाई करते समय जब कोई बात करता था तब उसे बहुत गुस्सा आता था और वो अपने रूममेट्स से बहस कर लेती थी, जबकि दुर्गा कभी किसी को परेशान नहीं करती थी। दुर्गा ने अपनी सहेलियों से ये बात बताई तो उसकी सहेलियाँ ने उससे समझाया, तुम एक काम क्यों नहीं करती? जब हल्ला होता है तो कहीं हॉल या टेरेस में जाकर पढ़ो। तब दुर्गा ने ऐसा ही किया। वह ग्राउंड में जाकर पढ़ने लगी। कुछ दिन बाद दुर्गा को देखकर और भी हॉस्टल की लड़कियां ऐसे ही पढ़ने लगी। दुर्गा को बहुत खुशी मिला। अब पूरे हॉस्टल में 90% से भी अधिक लोग उसे बहुत पसंद करते थे, क्योंकि दुर्गा एक बहुत ही आदर्शवादी लड़की थी। दुर्गा को महापुरुषों, सफल व्यक्तियों की, बड़े बड़े उद्योगपति, रचनाकार की जीवनी पढ़ने का बड़ा शौक था और वह इन किताबों को खूब पढ़ती थी। उसकी पढ़ाई पूरी होने के बाद उसने कई जगह पर नौकरी की, पर क्या बताएं, वहाँ भी उसे लोग बहुत परेशान करते थे। इस वजह से वह अपनी नौकरी छोड़ देती थी। फिर इधर रिश्तेदार का ताना। दुर्गा के रिश्तेदार उसे खूब बदनाम करते थे। जिस चीज़ के बारे में वह कभी सोचती भी नहीं थी, उस बात को लेकर भी उसे खूब परेशान किया जाता था। दुर्गा बहुत उदास रहने लगी थी, परंतु इस बीच भी वह महापुरुषों की जीवनी पढ़ती थी, जिससे उसे बहुत हिम्मत मिलता था। सब उसे ताना मारते थे, पता नहीं इसका पढ़ाई कब पूरा होगा, इसका भविष्य तो पूरा अंधकार में ही रहेगा। ये बात दुर्गा को उसके अपने लोग बोलते थे, जो कभी दुर्गा को पसंद नहीं करते थे, ना ही कभी किसी भी तरह का कोई मदद करते थे, बस झूठ मूठ का उसे बदनाम करते थे। एक बार दुर्गा अकेले बैठकर सोच रही थी कि वह तो ऐसा कुछ काम नहीं करती है जिसकी वजह से सब उसे परेशान करते हैं, जबकि जो लोग उसे परेशान करते हैं, सभी जगह पर बदनाम करते हैं, वो खुद भी और उनके बच्चों को कोई भी काम कभी भी समय पर पूरा नहीं होता है। ये लोग इतना नशा करते हैं, सट्टा खेलते हैं, जुआ खेलते हैं, गलत गलत काम करते हैं, पर इनको तो कोई कुछ भी नहीं बोलता। और इन्हें देख लो, इन्हें जरा सा भी शर्म नहीं आता था दुर्गा के बारे में झूठ मूठ का बदनाम करने में। दुर्गा अगर उनको पलट कर जवाब दे देती तो हंगामा होता और फिर वह भी कभी भी नया काम करती तो उसे पूरा नहीं कर पाती, जिससे वह बहुत परेशान हो गई थी। दुर्गा एक बार ऐसे ही बैठकर किसी महापुरुष की जीवनी पढ़ रही थी। तब उसके मन में अचानक से ख्याल आया, जो लोग उसके बारे में गलत बोल रहे हैं, वह चाहते हैं कि दुर्गा कुछ बड़ा ना कर पाए, इसलिए जब भी वह कोई काम करती है तो उसके रिश्तेदार उसका पैर खींचते, तो दुर्गा अपने पैर को छुड़ाने में पूरा ध्यान लगाती। जैसे उसे कोई ताना मारता तो वह उसे ठीक करने में लग जाती कि मैं तो ऐसा कुछ काम ही नहीं करती हूँ, मैं अपनी जगह पर सही हूँ। अब दुर्गा को समझ में आ गया कि उसके रिश्तेदार, उसके आसपास के लोग जब उसका पैर खींचेंगे तो वह अपने पैर को छुड़ाने के लिए मेहनत नहीं करेगी, वह आगे चलने के लिए पूरी ताकत के साथ मेहनत करेगी, जिससे पैर खींचने वाले खुद थक हार कर उसका पैर खींचना बंद कर देंगे और दुर्गा निकल जाएगी अपने काम को पूरा करने में। अब दुर्गा को कोई भी
कुछ भी बोलता है तो वह जानती है कि ये मेरे रास्ते में रोड़े अटका रहे हैं। अब उनसे बिल्कुल भी बहस नहीं करती, पूरी तरह से अपने काम में ध्यान देती है। कुछ समय बाद दुर्गा एक बहुत बड़ी राइटर, स्पीकर और रिसर्चर बन गई। दुर्गा के पास अपना खुद का ट्रेनिंग सेंटर और 2-3 उद्योग भी खुल गए। अब दुर्गा अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छे से जी रही है और उसके रिश्तेदार वहीं के वहीं पड़े पड़े बेहाल हैं। दुर्गा अब बहुत खुश रहने लगी है, वह बहुत समृद्ध हो गई है। दुर्गा को यह सभी खुशियाँ मात्र 2.5-3 साल में ही मिल गया था। उसका महापुरुषों का जीवनी पढ़ना बड़ा फ़ायदेमंद रहा। उसका एक सही फैसला उसके लिए और उसके आसपास के लोगों के लिए बड़ा ही अच्छा रहा। तो आप लोगों ने सुना दुर्गा की कहानी को। अगर कोई कभी भी आपको परेशान करे तो उससे झगड़ने की बजाय अपना पूरा ध्यान आगे निकलने में लगा दो, आप ज़रूर सफल होगे। थैंक यू सो मच।